जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में है उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए क्या योग बना रहे हैं सूर्य मंगल मिलकर। 4th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। 4th हाउस हमारी इमोशनल पीस का है, होम एनवायरमेंट का है, हमारे लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल का है। ठीक है, हम यहां से क्लोज फैमिली को भी देखते हैं। तो मंगल सूर्य दोनों उर्ग प्लैनेट है, कैप्रिकॉर्न साइन कर्म मांगती है, और सूर्य मंगल का यहां बैठना कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम आपके लिए थोड़ी तकलीफ बना सकता है। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि काम घर से नहीं करना है, घर से बाहर जाइए, अदरवाइज आप मदर और स्पाउस के बीच में कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आएंगे। किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लस सूर्य मंगल यहाँ पर मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं लेकिन कंबस्ट हैं सूर्य से, जो आपके 11th लॉर्ड है, 11th हाउस में केतु है। तो घर में कुछ किस तरह का ईगो क्लैश हो सकता है, ठीक है, बॉन्डिंग खराब हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग थोड़े डिस्प्यूट की तरफ जा सकती है। अगर आप घर में रहते हैं तो देखिए मंगल एग्जॉल्ट हुआ तो एक्टिव तो हो जाएगा ना, तो आप घर की चीजों में एक्टिव हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजों को करेक्शन देने लगेंगे। घर के काम में नहीं देना है आपको करेक्शन, आपको घर से बाहर जाना है। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको घर से बाहर करनी है आपके लिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो मंगल का यहाँ पर राइट यूज आप कर लेंगे। घर के क्योस में क्योस नहीं करना है, घर के क्योस को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं फाइट करनी है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मदर लाइक फिगर की हेल्थ को थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं आपके, कहीं ना कहीं 4th हाउस, 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पर। स्पाउस को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि स्पाउस को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति की एस्पेक्ट है 7th हाउस या 4th हाउस पर, और आपके लग्नेश यानी कि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना अपने स्पाउस को, अपने स्पाउस के साथ एक अच्छी टोन में बात करना, अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना, इस तरह के योग दिखेंगे। अदरवाइज इससे रिवर्स भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आपके पर्सनैलिटी चार्ट पर भी। ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी का यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई नई गाड़ी, कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं आफ्टर 14th ऑफ जैन। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ योग बना रहा है। डिजायर का मालिक 4th में आ गया, तो नए घर की प्रॉपर्टी, कोई नए घर में जाना, कोई सपने का घर बनाना, कोई रेनोवेशन, कोई वास्तु करेक्शन, कोई नई गाड़ी खरीदना, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना कैंसर साइन पे, देखिए 4th हाउस चंद्रमा का है और वहां पर सूर्य मंगल बैठे हैं, तो आपका बहुत एग्रेसिव होना, बहुत प्रैक्टिकल होना घर में चलेगा नहीं। ठीक है, और डायरेक्ट एस्पेक्ट करना कैंसर साइन पे, तो आपको इमोशनल कनेक्शन अपने काम से बनाना है और अपने घर परिवार वाले से ही बनाना है। घर से बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आ जाएगी। और जिन लोगों का प्रोफेशन में ही कोई इमोशनल कनेक्शन ट्रिगर हो गया है, तो वहां पर चीजें इल्यूमिनेट हो सकती हैं, चीजें हाईलाइट हो सकता है, सीक्रेट रिवील हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से सूर्य और मंगल, एग्रेशन मंगल है, सूर्य ताप है, हीट है, तो कहीं ना कहीं घर में वो हीटेड मूवमेंट हो सकता है ट्रिगर। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा बॉन्डेज क्रिएट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब भी आप खाने की टेबल पे बैठते हैं तो वहां पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वहां पर पॉजिटिव बात होनी चाहिए, ये आपके लिए अनिवार्य है। वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, घर से बाहर जाके काम करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मदर लाइक फिगर की लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपके प्रोफेशन में कोई चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, आप मैरिज इवेंट का कोई काम करते हैं, आप सोशल मीडिया पे कोई आपका कोई काम है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको घर से बाहर से काम करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप वास्तु करेक्शन में कोई काम करते हैं, वास्तु करेक्शन है, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ओवरऑल प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। इट टेक्स डिसिप्लिन, मैच्योरिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और जिनका ले ऑफ हुआ है, यानी कि 4th लॉर्ड 6 में चला गया, घर पे बैठना पड़ रहा है, फाइटिंग अंदर से अपने अंदर फाइट है, रेज है, जेलसी है, कुछ करना है, या फिर किसी के वजह से आपका ले ऑफ हो गया है, या सडन कोई इवेंट हुआ है, तो आपके अंदर यहाँ पर ईगो आएगा, आपके अंदर वो रेज आएगा, आप अपने आप को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक ही चीज करनी है,
रिसेंटली छुट्टी है या फिर छूटने के योग बन रहा है, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है। आप जिम हिट कीजिए, आप कुछ पैसा लगाइए या फिर फ्री में भी जिम हो सकती है, आप अपने आप ही पुशअप मारिए, आप बाहर वॉक कीजिए, आप कहीं ना कहीं बाहर निकलिए। घर में बैठने से आपको तकलीफ बढ़ेगी, घर से बाहर निकलोगे तो दुनिया को देखोगे तो आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आएगा, वो डेडिकेशन आएगा, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव करोगे। एक बार इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 100 बार नहीं होगा, 101 टाइम तो होगा ना। तो आपको यहाँ पर एक महीने के अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स अपने अंदर एफर्ट डालना है, और विद डेडिकेशन, विद डिसिप्लिन। और शनिदेव अच्छे हुए तो डेफिनेटली जिसने ले ऑफ कराया वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे जाएगा, क्योंकि 10th हाउस करियर का है, तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, बस दिल लगाने की जरूरत है। अगर आपके प्रोफेशन में अपना दिल नहीं लगा हुआ है तो आप कहीं भी चले जाइए, जॉब हो या ना हो, बिजनेस चले या ना चले, आप कहीं ना कहीं वो फील करते हुए नजर आएंगे कि मन नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लस 4th हाउस सूर्य मंगल का बैठना है, चेस्ट रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। अगर आपका मंगल राहु केतु से एफ्लिक्टेड है, या राहु केतु आपके एरीज साइन या स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, तो ब्लड में दिक्कत, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, चेस्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपी का इशू, हार्ट रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लग्नेश भी कंबस्ट है, तो सर में किसी तरह का एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं बीपी का ऊपर नीचे जाना, ये चीजें भी दिखाई दे रही है। तो घर से बाहर रहिए, वॉक कीजिए, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, पॉजिटिविटी रहेगी। सूर्य मंगल आपके 4th हाउस में बैठे हैं, आप एक बहुत अच्छी रेमेडी कर सकते हैं, घर में प्लांट लगाइए। जिनके भी 4th हाउस में मैलेफिक्स बैठे हैं, प्लांटेशन करना, गार्डनिंग करना, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। घर से बाहर जाना और एक्टिव होना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो घर से बाहर जाइए, जितना घर से बाहर रहोगे उतना पॉजिटिव रहोगे, एक्टिव रहोगे, और घर में क्योस नहीं होगा। ठीक है, और कोई ना कोई कॉन्क्रीट चीज आपको डेफिनेटली रिटर्न में मिलती हुई नजर आएगी। मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस पर, बड़े भाई बहनों के साथ कोई तकलीफ हो सकती है। फाइनली बिजनेस साथ में करते थे, फैमिली बिजनेस था, वहां पे चीजें अलग हो सकती हैं। फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ईगो ट्रिगर हो सकता है बड़े भाई बहनों के साथ, तो यहाँ पर ये चीजें बहुत हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। मदर लाइक फिगर, उनके कुछ सर्जरी होना या स्पाउस की कोई सर्जरी होना, कोई पैरों में चोट लग जाना, इस तरह की चीजें भी नजर आ रही है। प्लस कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंडशिप है ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। फ्रेंडशिप ब्रेक होना, या बच्चों से कहीं दूर चले जाना, या बच्चों का दूर चले जाना। बच्चे एजुकेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव पर्पस के लिए जा रहे हैं, अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार ये क्यों हो रहा है, या हम इस चीज को बदल क्यों नहीं सकते, या हम बच्चे के साथ क्यों नहीं जा सकते। यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी दिखाना। जो लोग ऑलरेडी मैच्योर हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन जो मैच्योर नहीं है उनको थोड़ा ट्रबल होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ पाएंगे, एजेंडा को समझ पाएंगे। इस बदल, देखिए चेंज कॉन्स्टेंट है, टाइम कभी भी सेम नहीं रहता है। ठीक है, मैंने ये वर्ड बोला, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, ये समय, ये सेकंड वापस नहीं आएगा, हम सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव के साथ अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अथॉरिटी, ईगो क्लैश नहीं करना है बड़े भाई बहनों के साथ। अगर उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिजायर एम्पलीफाई होती हुई नजर आ रही है, किसी का ऑब्सेशन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी अनकन्वेंशनल रिश्ते में हैं और वो चीज घर पे पता चलती है और आपको प्रोज एंड कॉन्स का नहीं पता है, तो यहाँ पर आप उसके लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर पता चलता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स कितने इंपैक्टफुल हो सकते हैं। तो आप अपने बड़े प्लेजर को, बड़े ब्रिज को कोलैप्स करने के लिए आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, और आपके मन, इमोशंस अच्छा रहना चाहिए। आप पीस के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि बस मैं खुश रहूं, छोटा प्लेजर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलिएगा। रेमेडी के तौर पर गार्डनिंग करना, प्लांटेशन करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हनुमान चालीसा का रिसाइट करना मल्टीपल टाइम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। शनिदेव, कर्म से रिलेटेड इश्यूज है, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुरू कीजिए डेली, रोज सुबह उठकर, क्योंकि शनि देव के पिता सूर्य है और सूर्य डायरेक्शन स्ट्रेंथ में। सनराइज जितना देखोगे, जितना डिसिप्लिन हो जाओगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो वहां से अपने आप को एक्टिव कर लीजिए कि अब से लेकर मुझे जब तक सूर्य एक्सॉल्ट नहीं हो जाते अप्रैल मई तक, मुझे इन 5 महीने में रेगुलर एक ही टाइम पर डेली बेसिस पे उठना है, 8 बजे से पहले अगर हो सकता है तो 7 बजे से पहले उठिए, हो सकता है तो 5:30 बजे 6 बजे उठिए, सनराइज देखिए। और आपको सनराइज दिखे ना दिखे आप उठ जाइए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप पूछ लेते हो कि सनराइज दिखेगा ही नहीं, हमारे तो ठंड हो रही है, विंटर्स हो रही है, बर्फ पड़ रही है। नो मैटर व्हाट, आपको नहीं दिख रहा डजंट मीन कि सूर्य उदय नहीं हो रहा है। ठीक है, जो चीज दिखती नहीं है जरूरी नहीं वो चीज है नहीं। तो आप अपनी तरफ से कांस्टेंट एफर्ट डालते रहिए, कॉस्मोस, ये प्रकृति आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, और बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लिब्रा लगन एंड मून से आने वालों के लिए, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।